Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Study Fun. If you are new to my channel then please do share, subscribe and like my channel. So let's get started. तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी सिस्टम की इनिशियल स्टेट जो भी स्टेट हो उसकी पर्टिकुलर उसको हम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे लेके जाएं और इस तरह उसकी स्टेट को चेंज करें, ये पार्टिकुलर प्रोसेस करें उसमें कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सिस्टम है, उसकी इनिशियल स्टेट क्या थी, P1 V1, किसी पार्टिकुलर प्रेशर और वॉल्यूम पे वो था। हमने क्या किया, उसका प्रेशर और वॉल्यूम इस तरह चेंज किया कि उस प्रोसेस उस सिस्टम का जो जिस पे प्रोसेस हो रहा है टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा, तो उसे बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ज़रूरी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर सिस्टम का हमारे पास कांस्टेंट रहता है। दूसरी चीज़, जब भी आप किसी कर्व का इंटीग्रेशन या कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन है, आप इंटीग्रेशन उसकी फाइंड करते हो तो आप कर क्या रहे होते हो कि आप उसकी एरिया अंडर द कर्व मालूम कर रहे होते हो। जब भी आप इंटीग्रेशन मालूम करते हो किसी भी कर्व की तो उसका मतलब क्या होता है कि वो उसका एरिया अंडर द कर्व है, और यही एप्लीकेशन होती है इंटीग्रेशन की। अब हमारे पास वर्क डन हमने मालूम करना है क्योंकि हमारा टॉपिक है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल प्रोसेस की कर्व हमने ये शो की हुई है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब इसमें होगा क्या कि हमने क्या करना है, वर्क फाइंड करना है, और वर्क एक पाथ फंक्शन है जो कि पाथ पे डिपेंड करता है, और वो होता क्या है, एरिया अंडर द कर्व। यानी कि पीवी डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व जो मैंने शो किया हुआ है हैच पैटर्न से, ये जो एरिया है इसके अंदर जितना मैंने शो किया है ब्लू कलर से, ये क्या है हमारे पास, ये वर्क डन की वैल्यू है, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू होता है एरिया। अब हम एरिया कैसे फाइंड करें किसी कर्व का, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया है कि अगर किसी कर्व का एरिया फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन लेंगे, यही तो एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन की, तो हम सिंपली इंटीग्रेशन लेंगे। हम क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू पी होता है, और इंटीग्रेशन में हमने क्या किया है, सिंपली अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दी है। ये हमारे पास V1 था, और ये हमारे पास, इसको आप V2 ले लो और इसको आप ले लो V1, क्योंकि मैंने इधर शो किया हुआ है V2 और V1 हमारे पास क्या है, हायर लिमिट हो गई या अपर लिमिट हो गई, और V1 हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट हो गई। अब हमें ये पता है, अब देखिए आपने बॉयज़ लॉ तो पढ़ा होगा, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है PV इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू C। ये हमारे पास बॉयज़ लॉ है। बॉयज़ लॉ क्या कहता है कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर इज़ केप्ट कांस्टेंट। आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, और अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो और कोई भी सिस्टम किसी भी सिस्टम पे प्रोसेस करते हो, कोई भी उसकी स्टेट चेंज करते हो, तो होता क्या है कि प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, बॉयज़ लॉ। तो ये आइसोथर्मल पे बेस करता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट रहता है, और ये आइडियल गैस लॉ है। तो अब ये आपको एक्सप्रेशन याद करना है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू C। अब आपको पता है P इज इक्वल टू C है। अब यहाँ अगर हमने P की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, V को हम जाके डिवाइड कर देंगे वहाँ, तो यहाँ हमने सिंपली P की वैल्यू निकाल ली। अब वर्क डन चूँकि होता है PdV, अब ये जो हमारे पास P है इसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, ये रही P इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई V। तो इस P की जगह हमने क्या कर दिया है, इधर वैल्यू पुट कर दी है, सिंपली लोअर लिमिट अपर लिमिट P की वैल्यू पुट की है। अब C कांस्टेंट है कि ये वाला C हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट जो होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आता है, तो हमने क्या किया, उसको बाहर ले लिया, बाकी लोअर लिमिट अपर लिमिट और 1 डिवाइडेड बाई V। अब आपने इंटीग्रेशन पढ़ी है तो आपको पता होगा, इंटीग्रेशन 1/x इंटू DX मल्टीप्लाई अगर DX हो तो इसकी अगर हमने इंटीग्रेशन लेनी हो तो वो क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, तो हमने सिंपली, अब ये देखें बिल्कुल पैटर्न बन रहा है, 1 डिवाइडेड बाई V, यानी कि यहाँ x था तो यहाँ V आ गया, और यहाँ DX था तो यहाँ हमारे पास DV आ गया, बिल्कुल वही पैटर्न बन रहा है, सेम सिचुएशन है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ V, और हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दी। अब यहाँ हमने सिंपली इंटीग्रेशन का फार्मूला, या जो हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल C तो वैसे का बाहर है, C तो वैसे के वैसे बाहर है, नेचुरल लॉग, उसके बाद फंक्शन के अंदर हमने अपर लिमिट पुट की, फार्मूले का माइनस आ गया, और फिर नेचुरल लॉग, और फिर उसके बाद हमने लोअर लिमिट पुट कर दी जो कि V1 है। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, अब देखें कांस्टेंट, अब मुझे आपको मैंने बताया था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू C, तो C की जगह हमने क्या लिख दिया है, जो प्रीवियस में हमारे पास इधर C था, इस C की जगह मैंने सिंपली क्या लिखा है, C की जगह हमने P1 V1 लिख दिया है, और बाकी नेचुरल लॉग ऑफ V2 और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ V1 वैसे का वैसे ही। अब उसके बाद हमने सिंपली इधर क्या किया है, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है। अब आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि नेचुरल लॉग ऑफ A हो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ B हो, तो ये हमारे पास, इसको हम डिवीजन में लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ A B। सिंपली वही हमने क्या किया है,
फार्मूला लगा दिया और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है जो कि है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, और ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन पर्टिकुलर प्रोसेस है, तो इसका हमारे पास वर्क डन आ गया। अब हम देखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क निकालने का प्रोसीजर। अच्छा, अब हम बात करेंगे एडियाबैटिक की। तो ये हमारे पास प्रोसेस जो हमने शो किया हुआ है PV की पावर गैमा, ये हमारे पास है एडियाबैटिक। इसको मैं लिख लूँ एडियाबैटिक, ठीक है। ये PV की पावर गैमा जो है, गैमा जो इधर मैंने लिखा हुआ है PV के ऊपर, ये देखिए नज़र आ रहा होगा आपको गैमा, इसे बोलते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर एक आइडेंटिफिकेशन है कि ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है वर्क डन का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सिस्टम की स्टेट को इस तरह चेंज करते हैं। क्या करते हैं हम? सिस्टम की स्टेट को इस तरह चेंज करते हैं कि उसका जो उसके अंदर ना तो हीट इंटर हो सकती है और ना ही हीट क्या हो सकती है, लीक हो सकती है। मतलब ना तो हम हीट को इंटर कर सकते हैं और ना ही खारिज कर सकते हैं, ना तो दाखिल और ना ही खारिज। और हमने क्या करना है, सिस्टम की स्टेट को चेंज, यानी एक्सपेंशन करनी है या कंप्रेशन करनी है, इस तरह हमने करनी है कि उसका जो हीट है वो कांस्टेंट रहे, यानी ये हीट ना तो दाखिल हो और ना ही खारिज हो। अब हम देखते हैं इसका वर्क डन का फार्मूला। अब सिंपली देखें इधर हमने जैसे मैंने बताया था आपको बॉयज़ लॉ के तहत वो आया था। तो ये एडियाबैटिक का फार्मूला होता है कि PV की पावर गैमा इज इक्वल टू P1 V1 की पावर गैमा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गैमा इज इक्वल टू C। तो ये आपने याद रखना है, ये एडियाबैटिक के प्रोसेस के लिए वैलिड है। और जो प्रीवियसली हमने बताया PV इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू C, वो हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वैलिड। अब सिंपली वर्क का फार्मूला क्या होता है, हमने किसी भी कर्व की इंटीग्रेशन लेनी हो, क्योंकि वर्क डन होता है एरिया अंडर द कर्व, और एरिया माइंड फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगी, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, हम किसी भी कर्व का क्या कर रहे हैं, एरिया मालूम कर रहे हैं। तो हमने इधर क्या किया, लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट की V1 और V2, ये हमने देखा इंटीग्रेशन में, और P इंटू डी वी ये वर्क का फार्मूला है, वर्क इज इक्वल टू PdV। उसके बाद हमने सिंपली क्या किया है, P की वैल्यू पुट की है। अब देखें P V की पावर गैमा इज इक्वल टू C, यहाँ से अगर मैं P की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या हो जाएगी, C की डिवाइडेड बाई V की पावर गैमा। तो ये हमारे पास P की वैल्यू हो जाएगी ना। तो यही वैल्यू मैंने पुट की है इधर, ये C किसके अंदर, ये जो इक्वेशन हमारे पास है 1, इस इक्वेशन 1 के अंदर हमने P को क्या पुट कर दिया, C डिवाइडेड बाई V की पावर R, और C कांस्टेंट है, वही इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई VR। अब इसकी इंटीग्रेशन वो आपको आनी चाहिए। इंटीग्रेशन बड़ी सिंपल है, इंटीग्रेशन मैं आपको बता देता हूँ कैसे की हुई है मैंने इधर बता के। इंटीग्रेशन अगर मैंने करनी हो x की पावर n माइनस n की करनी हो और dx हो, तो मैं कैसे करता हूँ, x की पावर माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस n प्लस 1, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है। तो इस तरह 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाय v की पावर गैमा है ना, तो उसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो v की पावर माइनस गैमा हो जाएगा, वो एक्सप्रेशन बन गया v की पावर माइनस गैमा इंटू डी। इसके हमने इंटीग्रेशन लेनी है तो वही बन जाएगा v की पावर माइनस गैमा प्लस 1 और माइनस गैमा प्लस 1। अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने ये इंटीग्रेशन के तहत पुट कर दी। उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, C को हमने वैसे का वैसे रहने दिया, फंक्शन को लिखा और उसके अंदर हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों पुट कर दी फार्मूले में, और ये जो माइनस आया वो फार्मूले का है। उसके बाद सिंपली हमने C को मल्टीप्लाई कर दिया इस V2 से B, और C को मल्टीप्लाई कर दिया इस V1 की पावर माइनस गैमा प्लस 1 से B, C को दोनों से मल्टीप्लाई किया है। अब हमने C की वैल्यू को जो वैल्यू देनी है ना, वो किसको देख के देनी है, जैसे फॉर एग्जांपल C के साथ V2 है ना। अब आपको पता है P1 V1 की पावर गैमा, ये देखें जी मैंने लिखा हुआ है, यानी कांस्टेंट की वैल्यू P2 V2 की पावर गैमा भी हो सकती है और P1 V1 की पावर गैमा भी हो सकती है। अब वो हमने कहाँ रखनी है और कब देनी है वो आप पहचानोगे इधर से। इधर देखो C के साथ है V2 की पावर माइनस गैमा प्लस 1, तो हमने सिंपली यहाँ क्या करना है, P2 V2 की पावर गैमा पुट कर देनी है, ताकि V2 और V2 दोनों जो बेस सेम हो जाए और पावर ऐड होकर जैसे कट जाए, कैंसिलेशन जो भी हमने करनी है सिंपली। अब देखिए इधर C के साथ हमारे पास V1 की पावर माइनस गैमा प्लस 1 है, तो हमने क्या करना है, P1 V1 की पावर गैमा पुट कर देनी है, वेरी सिंपल। अब इधर क्या होगा, P2 तो वैसे का वैसे लिखा है। अब देखो इधर V2 है और इधर भी V2 है। अब आपको पता है क्या होता है कि अगर पावर बेसिस सेम हो जाए तो पावर ऐड हो जाती है। बेसिस सेम है V2 और V2 सेम है, तो V2 को वैसे लिखा रहने दिया और माइनस गैमा प्लस 1 और प्लस गैमा पावरों को ऐड कर दिया। इसी तरह इधर P1 वैसे का वैसे V1 की पावर गैमा है, V1 की पावर माइनस गैमा प्लस 1 है, तो इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास बेस जो है इनकी सेम है, वो है V1। इधर भी हमने पावर्स ऐड कर दी। अब माइनस गैमा और प्लस गैमा कट गया और इसके अलावा माइनस गैमा प्लस गैमा कट गया, तो हमारे पास आ गया P2 V2
माइनस P1 माइनस गामा प्लस 1। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन अभी आप देख रहे हो ये किसका एक्सप्रेशन है, ये है वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो आज हमने पढ़ा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस और वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब आगे जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगा कि कार्नट साइकिल का जो एफिशिएंसी का फार्मूला हम कैसे ड्राइव करते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इन फार्मूलाज़ की। तो वहाँ जाके मैं इन फार्मूलाज़ को बार बार डिस्क्राइब या बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे, वरना वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो इसलिए आपको इस वीडियो को मैं रेफरेंस या लिंक दे दूंगा जब मैं कार्नट साइकिल की एफिशिएंसी का फार्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।